हाइट, वन ऑफ माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटीज़। देखो मेरे को ना इस टॉपिक पे वीडियो भी नहीं बनाना था, ठीक है, मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में भी दिक्कत आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर हूँ। लेकिन मेरे को एक दो कमेंट्स आए थे, ठीक है, एंड मेरे को पता है वहाँ पे भाई लोग हैं एंड देयर आर ब्रदर्स आउट देयर हु आर शॉर्ट टू, और वो सोच रहे हैं कि मैं छोटा हूँ, मेरा हाइट छोटा है तो इट्स ओवर फॉर मी। अब मेरा क्या, मैं तो गया। वो सोच रहे हैं कि जस्ट बिकॉज दे आर शॉर्ट उनका डेटिंग लाइफ पूरा ख़त्म, वो रिलेशनशिप वगैरह में भी नहीं आ सकते। वो सोच रहे हैं कि इट्स ओवर फॉर मी, सो फॉर देम आई हैड टू मेक दिस वीडियो। देखो पहली बात, अगर तुम छोटे हाइट के हो ना, मैं तुम्हें ये बोल के दिलासा नहीं देने वाला कि गर्ल्स प्रेफर शॉर्ट किंग्स, लड़कियों को लंबे लड़के नहीं पसंद, ये बोल के दिलासा नहीं देने वाला, बिकॉज हैविंग टॉल हाइट इज़ एन एडवांटेज। एंड अगर तुम छोटे हो, अगर तुम्हारा हाइट छोटा है, देन इट इज़ अ डिसएडवांटेज फॉर श्योर। लेकिन इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ ओवर फॉर यू। देर आर थिंग्स दैट यू कैन वर्क ऑन। मैं तुम्हें ये बोल के दिलासा नहीं दूंगा कि अगर तुम छोटे हो देन गर्ल्स लाइक शॉर्ट मैन, गर्ल्स लाइक शॉर्ट किंग्स, ये बोल के दिलासा नहीं देने वाला, क्योंकि तुमने खुद भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे एंड 90% ऑफ द वुमेन से कि आई लाइक अ टॉल मैन, एंड दैट इज़ ट्रू। मतलब जेनेटिकली इवॉल्व होते होते उनको, मतलब अगर कोई बंदा जिसका जो टॉल है या फिर उसकी बॉडी बड़ी है, मतलब इट इंडिकेट्स दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर वुमेन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इट इज़ एन एवोल्यूशनरी, मतलब एवोल्यूशन के टाइम पे वो इवॉल्व होते हुए वो प्रेफरेंस बना है उनका। सो फॉर दैट रीज़न दे लाइक टॉल मैन। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पूछता हूँ, ठीक है, अगर कल के दिन वहाँ पे वही लड़कियाँ जो स्ट्रीट इंटरव्यूज़ दे रही हैं, वहाँ पे अगर टॉम क्रूज आके उनके सामने आ जाए, तब वो क्या उसे चूज़ करेंगी, नहीं करेंगी? अब तुम बताओ इसका आंसर मुझे। टॉम क्रूज भी तो छोटा है, हाइट इज़ अराउंड 5'6", 5'7" होगा कुछ। तो जस्ट बिकॉज यू आर शॉर्ट और तुम्हारा हाइट छोटा है डज नॉट मीन इट्स ओवर फॉर यू। देर आर थिंग्स दैट यू कैन वर्क ऑन एंड यू नीड टू वर्क ऑन, क्योंकि यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग इन लाइफ। तुम्हें एक डिसएडवांटेज मिला है, ठीक है, ये एक्सेप्ट करो। इट्स टाइम टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, एंड नाउ इट इज़ टाइम टू वर्क ऑन द थिंग्स दैट यू कैन चेंज। और पहली बात देखो, आगे बढ़ने से पहले, मैं शॉर्ट हाइट का मतलब है 5'7", मतलब 5'7" से जो भी नीचे है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब ओवरऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब जो भी स्टैंडर्ड हाइट है उसे डिस्कस करने नहीं बैठ जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू आर इन इंडिया एंड इफ़ यू आर अबव 5'7", देन यू आर कंसिडर्ड टू बी टॉल। मतलब 5'5", 5'6" जो भी आते हैं इस रेंज में ना, वो सब दे आर कंसिडर्ड टू बी शॉर्ट, मतलब मान लो एवरेज है। एंड 5'7" और उससे ऊपर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ओके, मतलब ये हाइट इट इज़ एवरेज एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड हाइट इफ़ यू आर इन इंडिया। अब तुम बोलोगे मुझे कि तू कौन है बोलने वाला, तो लेट मी टेल यू, मेरा भी हाइट छोटा है, ठीक है, आई एम नॉट टॉल, आई एम बिटवीन 5'6" और 5'7", लेकिन आई कम फ्रॉम हिली एरिया। और यहाँ पे ना, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर शॉर्ट हियर। यहाँ पे अगर तुम 5'6" या 5'7" के हो ना, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड हाइट। मतलब यहाँ का एवरेज हाइट क्योंकि है 5'4", 5'5", मोस्ट पीपल आर शॉर्ट हियर। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं हुआ लिविंग हियर। लेकिन वंस आई मूव्ड आउट ऑफ द सिटी, ठीक है, वो मैं हिली एरिया से जब मैं प्लेन साइड गया ना, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पीपल देयर आर रियली टॉल। मोस्ट पीपल आर अबाउट 6 फीट, मतलब 5'10", 5'11" तो होते ही है ज़्यादातर लोग। तो आई रियलाइज कि इवन द गर्ल्स देयर आर अबाउट 5'6", 5'7" नॉर्मली वो लोग होते ही हैं। तो मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि व्हाट चैलेंजेस आई फेस्ड इन माई डेटिंग लाइफ एज अ शॉर्ट गाय। देखो पहला प्रॉब्लम क्या है पता है, सबसे प्राइम प्रॉब्लम, एंड दिस हैपेंस विद 99% ऑफ द गाइज जो छोटे हैं, मतलब हाइट में, वो आर शॉर्ट। वो ना अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर है मेरे जैसे। मैं भी इस वीडियो के पहले ना अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर था। मेरे को कमेंट्स में भी कोई पूछता था ना, मैं उसे इग्नोर कर देता था, मैं उसे आंसर भी नहीं करता, ठीक है। मैं अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर था। और हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम खुद ही अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर है, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू नॉट बी इनसिक्योर। मोस्ट ऑफ द गाइज जो 5'6", 5'7" की रेंज में जो छोटे हैं ना हाइट में, दे विल नेवर डेट अ गर्ल हुज टॉलर देन देम, नॉट इवन एन इंच। अगर कोई 5'7" का बंदा है ना, दिल मोस्ट प्रॉबली ही विल नॉट डेट अ गर्ल हुज 5'8". 90% ऑफ द टाइम यही होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर हो जाएगा कि ये सोच के कि सोसाइटी क्या बोलने वाली है। और अगर तुम खुद ही इनसिक्योर हो उसे लेके, तो वो लड़की कैसे इनसिक्योर नहीं होएगी अबाउट द हाइट गैप बिटवीन यू बोथ। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना अभी, देन इट्स टाइम फॉर यू टू, मतलब अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। अगर तुम अपने हाइट के बारे में इनसिक्योर थे ना अभी तक, देन इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज इट और उसे निकाल दो। उसे ना, वो अगर तुम्हें बांध के रख रहा है ना, वो तुम्हारा अगर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा भी नीचे पुल कर रहा है ना, तो अब उसे छोड़ देने की बारी आ गई है। इट्स टाइम। और तुम अब एक्सेप्ट कर लो कि ये एक तुम्हारा डिसएडवांटेज था लाइफ में। नाउ देर आर अदर थिंग्स दैट यू कैन वर्क ऑन इन ऑर्डर टू काउंटर इट।
देखो जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला कि मैं बाहर गया सिटी में, ठीक है, और मैंने देखा कि देर आर पीपल टॉल देयर, तो मैंने ना देखो भले ही मैं छोटा था, इवन ऑल्दो आई वाज शॉर्ट, लेकिन देयर वर थिंग्स, जैसे मैंने अपनी पर्सनैलिटी और अपने ड्रेसिंग सेंस में अच्छे से काम कर लिया था, तो मेरे को ना जस्ट बिकॉज आई वाज शॉर्ट, मेरे को ना इस पे ज़्यादा कभी इतना प्रॉब्लम भी नहीं आया, बिकॉज देयर आर टॉल गर्ल्स, लड़कियां हु वर टॉलर देन मी बाय एन इंच और बाय 2 इंचेस, वो तक मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम कर रखा था। जस्ट बिकॉज मेरा हाइट छोटा है ना, दैट वाज नॉट स्टॉपिंग मी। मैंने उसको लेकर ना अपनी लाइफ में मैं ऐसे इनसिक्योर होके अगर बैठता रहता ना, मैं थोड़ा बहुत तो था, भले ही मैं इनसिक्योर की पब्लिकली मैं ऐसे एडमिट वगैरह नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंदर से होता ही है इनसिक्योरिटी, क्योंकि वो तुम्हें पता ही है, वो ऑलरेडी डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे पकड़ के रखता ना, यार मैं तो छोटा हूँ, अब क्या फ़ायदा, मैं कैसे डेट करूँगा, मैं ये सब सोच के रखता ना, देन मैं आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन इंस्टेड मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसे दैट इट वाज अ डिसएडवांटेज, एंड आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन द थिंग्स दैट आई कुड वर्क ऑन। जैसे मैंने अपने ड्रेसिंग सेंस और अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छे से काम किया। और अगर तुम छोटे हो ना, मोस्ट गाइज ये गलती करते हैं कि वो अपना पैंट वगैरह इस तरीके से लगाते हैं, ऐसे बिल्कुल टाइट पैंट लगा लेते हैं, और उसका पैंट ऐसे होता है कि उनका जैसे मान लो बिल्कुल स्किनी जीन्स पहन लेते हैं और एंकल से भी ऊपर होता है। और वैसे वैसे अगर तुम ड्रेस करोगे ना, देन पहला एडवांटेज तो तुम्हारा है ही हाइट से, और दूसरा एडवांटेज तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, इस तरीके से तुम ड्रेस करते हो कि इट विल मेक यू लुक लाइक अ चाइल्ड, बच्चे लगोगे बिल्कुल। और अच्छा हुआ कि मैंने ये गलती टाइम होती सुधार लिया, एंड आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई ड्रेसिंग सेंस। और मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया, ठीक है, मैं अपने बाल कैसे रखता था, अपने बाल, अपना बियर्ड, ओवरऑल अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान देने लग गया ना मैं, जब मैंने रियलाइज़ किया कि हाइट इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं होता उसके बाद। हाँ ये होता है कि पहले इंस्टेंस में लड़की उसी लड़के को भाव देगी हुज टॉलर, ठीक है, 5'11", 5'11", 6 फीट वाले बंदे को भाव देगी। लेकिन अगर तुम्हारा उस फीमेल के साथ रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है ना, और अगर तुम्हारा पर्सनैलिटी अच्छा है, एंड इफ़ यू हैव मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्कड ऑन योर सेल्फ, देन हाइट डज नॉट इवन बिकम अ ऑब्स्टिकल, अनलेस तुम उसके बारे में इनसिक्योर हो और तुम उसके साथ खड़े भी नहीं रह पा रहे अच्छे से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाइट गैप दिख जाएगा और अच्छे नहीं लगोगे तुम। तुम्हारा यही सोचना है, और तुम ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोगों के सामने कैसे दिखोगे तुम, ये सोच के तुम इनसिक्योर हो रहे हो। दैट इज़ द रीज़न यू आर हैविंग अनदर प्रॉब्लम इन योर डेटिंग लाइफ बिकॉज ऑफ योर हाइट। अपने इन एस्पेक्ट्स में काम करो ना जो तुम चेंज कर सकते हो। अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर मत रहो, अब टाइम हो गया वो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, ये तुम्हारा सिग्नल है कि उस इनसिक्योरिटी को छोड़ देना। ऐसे जकड़ के तुमने जो रखा है ना, उसको छोड़ दो, क्योंकि अब टाइम आ गया है उस चीज़ों में काम करना, उन चीज़ों में काम करना जिसे तुम चेंज कर सकते हो। अपनी बॉडी पे काम करो। मैंने अपनी बॉडी पे काम किया, अपने आप को फिट रखा, ठीक है। ओवरऑल आई वर्कड ऑन माई पर्सनैलिटी, माई लुक्स एंड माई बॉडी। अपने ऊपर काम करो, एंड दैट हाइट विल नॉट इवन बिकम एन ऑब्स्टिकल एनी लॉन्गर। जैसे देखो, मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, हज़ारों एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। अलेक्जेंडर वाज 5'7" एंड अदर, मतलब आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे तुम लोग देख लो, हु हैव द हॉटेस्ट वुमेन, ठीक है। ये टॉम हॉलैंड देख लो, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? जेंडाया है। तो अगर वो भी अपने हाइट को लेकर इनसिक्योर होता, उसके साथ खड़े भी नहीं रह पाता, ये कह के कि मैं छोटा हूँ, लोग क्या कहेंगे हमें साथ में देखकर, अगर वो ये सब अपने दिमाग में रख के ना उससे अलग हो जाता, उससे इनसिक्योर होके अलग रहता ना, देन वो अभी जेंडाया को डेट नहीं कर रहा होता। एंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर एग्जाम्पल्स जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है। टॉम क्रूज हो गया, जैसे मैंने पहले बोला, और हैरी पॉटर का एक वो मेन रोल है ना, उसका नाम नहीं पता मेरे को, वो जो चश्मा लगाता है हैरी पॉटर में, वो भी छोटा हाइट का है। सो दैट वे आई कैन गिव यू थाउजेंड्स ऑफ अदर एग्जाम्पल्स। और मैं देखो तुम्हें ये सब ना अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। मेरे को ना पहले काफ़ी प्रॉब्लम होता था, लेकिन जब मैंने अपनी उस चीज़ पे काम करना चालू कर दिया ना, अपने बॉडी पे, लुक्स, ओवरऑल पर्सनैलिटी, ये सब पे काम करना चालू कर दिया ना, हाइट नेवर बिकेम एन ऑब्स्टिकल एनी मोर। हाँ शुरू में होता था भले ही, क्योंकि लड़कियां मतलब अपने से लंबे लड़की को प्रेफर करती है, तो एट द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब जब पहली बार मीट कर रहे हैं या फिर ऐसे चीज़ों में प्रॉब्लम होता था, लेकिन इवेंचुअली वो प्रॉब्लम नहीं रहता था। बाद में क्या होता था कि इवन टॉल गर्ल्स हुआ टॉलर देन मी बाय 2 इंचेस 3 इंचेस, प्रिटी गर्ल्स, हॉट गर्ल्स, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, वो भी लाइन मारती, इवन दे वुड फ्लर्ट विथ मी। क्यों? बिकॉज आई हैड वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड आई वॉज नॉट इनसिक्योर अबाउट माई हाइट एनी मोर। हाँ ये एक डिसएडवांटेज है, और ये डिसएडवांटेज रहेगा तुम्हारे साथ पूरे लाइफ। लेकिन तुम्हारे पास 2 सोल्यूशन है इसके, या तो तुम उसके बारे में रोते रहो, और दूसरा सोल्यूशन ये है कि अमीर बनो और अपने ऊपर काम करो, और इस ये जो डिसएडवांटेज है तुम्हारा, उसे इस चीज़ से काउंटर करो। एंड द चॉइस इज़ योर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।